सो हेलो गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज न्यू वीडियो का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं 1 से 2 वीक ऑलमोस्ट हो चुके हैं जो हमने लास्ट वीडियो डाली थी। तो कुछ इशू था बीच में, उस वजह से मैं नहीं बना पाया। अभी फिर से फाइनली हम आ चुके हैं, रेगुलर वीडियो बनाएंगे। और जो आपकी प्रॉब्लम थी वो मैंने सब देखी है कमेंट में, और जो मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए थे वो मैंने सब चीज़ देख ली है। तो आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं और जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ साथ में। आज हम जिस बेस पे बनाने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है कि हमें बिगनर लोग, जो मतलब बिगनर ट्रेडर होते हैं, उनको एडवांस ट्रेडर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, मतलब हम कैसे बन सकते हैं। तो हम सब एक, समझो कि एक बिगनर फेस में है या एडवांस लेवल पे है, अभी मतलब मीडियोकर में है। तो उन सब चीज़ों को मैं एक अलग अलग ग्रुप में डालूंगा और उसी के हिसाब से आपको वीडियो शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि हम उस चीज़ को कैसे अपना नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो अभी मेरे पास लास्ट कमेंट आया था, मेरे पास आया था कि जो हम बिगनर लोग हैं और मेरे को 100 मतलब 1 से 2 साल हो चुका है, तो अभी मैं वो गलतियां जो पहले करता था वो भी अभी तक भी वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं उस चीज़ को कैसे सुधार सकता हूँ, तो वो सब चीज़ें आज मैं पूरी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ आपके सामने। ठीक है। तो हम इस वीडियो में 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बिगिनर, फिर मीडियोकर, फिर एक एडवांस मतलब जो एडवांस लेवल के ट्रेडर होते हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल सम मतलब आपके सामने प्रैक्टिकल समझाऊंगा, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना और जो भी नोट बनाने हैं आपको वो नोट बना लेना। आप स्टार्टिंग करते हैं जैसे कि ट्रेडिंग। सबसे पहले आप देखते हैं कहीं पे किसी का यूट्यूब चैनल, किसी की ट्रेडिंग, किसी के इंस्टाग्राम पे कोई भी प्रॉफिट वगैरह, आपको वहां से स्टार्टिंग होती है। ठीक है। हम फर्स्ट स्टेप में क्या सीखने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको 3 रो दिखाऊंगा यहाँ पे पहले डिसाइड करके। ये हमारे यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा बिगनर लेवल का, जो बिगनर लोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा जिसको 3 से लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। उसके बाद आते हैं एक एडवांस और प्रो लेवल के ट्रेडर, ठीक, जिनको ऑलमोस्ट 8 से 10 साल हो चुके हैं। ठीक। यहाँ पे हमारा 3 से 4 वाले साल वाले रहेंगे। उसके बाद बिगनर लोग में आएंगे, जो हम किसी को देख के ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हमें कोई बता रहा है या हम अभी सीखने पे, वो जिसको 1 से 2 साल लगता है स्टार्टिंग में, तो है यहाँ से मैं एक्सपीरियंस लिखूंगा 0 से 2 साल। ठीक है। अब इसमें क्या होगा यहाँ पे, अब बिगनर लोग वही गलती करते हैं जो, मतलब अगर उनको 2 साल हो चुके हैं तो उसके बाद भी वो वही सेम गलती करते जाते हैं। उस चीज़ को वो सीखते नहीं है। वो सीखेंगे मतलब अगर खुद से ट्रेड कर रहे हैं, पर वो स्टार्टिंग से क्या होता है, हम दूसरे के बेस पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, अब मैं अपने ऊपर खुद पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सबसे पहली बात, मेरे को ट्रेडिंग करनी है। ठीक है। अब ट्रेडिंग आप कैसे करोगे, किसी को पहले देखोगे, किसी के नोट्स पढ़ोगे, किसी को लाइव क्लासेस लोगे, या इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे जो भी ग्रुप है उन सब चीज़ों को ज्वाइन करोगे। ठीक। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक यूट्यूब चैनल देखा, XYZ कोई भी है। ठीक है। अब मैं से स्टार्टिंग में क्या देखूंगा, स्टॉक मार्केट क्या होता है। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट मैंने पढ़ लिया। स्टॉक मार्केट होता है कि भाई कैंडल होती है, चार्ट पैटर्न होते हैं, प्रोजेक्शन होता है। मेरे को ये सब चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद अब यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है कि आप इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन, और उसके बाद जो होते हैं हमारे, अगर आप फ्यूचर में कर रहे हो, ऑप्शन में कर रहे हो, इक्विटी में कर रहे हो, या कमोडिटी में कर रहे हो, वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको, मतलब कहीं से आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपको इक्विटी कोई नहीं बताएगा कि इक्विटी हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस पर्पज से करते हैं। आपको स्टार्टिंग में जो भी ग्रुप वाला होगा या जो भी इंस्टाग्राम के चैनल इन्फ्लुएंसर होंगे, जो भी आपको स्टार्टिंग में बताएंगे कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करो। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपके कैपिटल डूबने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप बिगनर लोग हो तो वहीं पे ही आप सारी कैपिटल खोने वाले हो। अब आपने यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, फ्यूचर ऑप्शन मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा असली फेस, क्योंकि अभी तक आप लर्निंग फेज में थे।
आपने सीखा, देखा, आपको देखने में सब चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ भाई ये भी अच्छा है, ये ऐसे होगा तो यहाँ से बन जाएगी कैंडल, क्योंकि चार्ट हर कोई बताएगा, हर कोई दिखाएगा। ये पर जो रियल होता है, मतलब जो साथ में हमारे सामने रियल में चार्ट चल रहा होता है, उसके ऊपर आप एग्जाम्पल करोगे या उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जब भी समझ पाओगे कि चार्ट कैसे मूव करता है। पिछला चार्ट रीडिंग करने में और जो लाइव चार्ट रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब बैक चार्ट अगर आपको मैं दिखाऊं, अभी अगर आप पीछे चलोगे, ये है हमारा पीछे का कोई चार्ट एग्जाम्पल। मैं कहूँगा कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रही है, हैमर कैंडल जब भी बनेगी उससे अगली अगर कैंडल रेड बनती है तो चार्ट वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ते हो, जैसे कि यहाँ पे है, अगर ये एक ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक हैमर बनता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो वहां से अब एक रिवर्स चार्ट शुरू हो जाएगा। सब चीज़ ये बताएगी। चार्ट पैटर्न में क्या होता है, अगर आप डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या कोई एबीसी पैटर्न बन रहा है, तो वहां से अपना जो जब ये ब्रेक करेगा तो बाय कर लेना है। प्रोजेक्शन में क्या बताएगा, सब सपोर्ट बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, जब कोई चीज़ ब्रेक करेगा तो उसको भी यहाँ पे बाय कर लेना है। सब चीज़ आपको ये बताएंगे। और जब आप बैक टेस्ट करोगे तो बैक टेस्ट में इतना कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको सामने चार्ट दिख रहा है कि यहाँ पे मूव कहाँ पे होने वाला है। जैसे कि आप, अगर मैं बताऊं, मैं आपको बता दूं कि मैं इसको मानता हूँ यहाँ पे, चलो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यहाँ पे। जिसको पता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है वो सबको पता है, क्योंकि ऐसे कोई बिगनर लोग नहीं बचते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है हमारा, जब ये तीन टाइप के एक ऐसे मूव आता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है यहाँ पे, ये। ठीक, ये शोल्डर है, ये हेड है। अब मैं इसको बताऊँ कि जब यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ से बाय कर लेना है हमें। मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से बाय कर लेना है। पर अभी मेरे को दिख रहा है कि चार्ट ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने बता दिया बिल्कुल इजीली कि यहाँ से अगर चार्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से आपको बाय कर लेना है। पर जब ये लाइव चल रहा होगा तो लाइव में मैं भी कंफ्यूजन में रहूंगा कि यार यहाँ से क्या होगा, या अगर रिवर्स हो जाए तो मैं सोचूंगा कि यार मैं गलत हो गया। इसलिए लाइव जल्दी से अपना कोई शेयर नहीं करता है, सब अपना बैक टेस्ट दिखाते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट कराते हैं। सबको ये पता है कि बस हम बैक टेस्ट होगी तो बस ऐसे ही काम करेगा। अब जब ये कैंडल बन रही होगी ग्रीन वाली, ठीक है, अपने यहाँ पे एंटर किया ग्रीन कैंडल पे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे अपने एंटर किया। उसके बाद जब ये रेड कैंडल बनेगी और ये नीचे तक आएगी, आपको लगेगा कि यार ये तो यहाँ से चार्ट रिवर्स हो गया, तो यार अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे एग्जिट किया, उसके बाद जब आपको दोबारा ग्रीन कैंडल दिखेगी, यार इससे अच्छा मैं इसको होल्ड रखता। आपकी स्टार्टिंग में ये ख्याल आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब आप सब चीज़ें देख रहे होते हो और आप ये सब चीज़ें कर रहे होते हो, आपकी कैपिटल लूज होना स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग के बिगनर फेज में यही होता है, आप लर्निंग फेज में होते हो और आप सीखना क्या चाह रहे हो और आप किस पर्पज सीखना चाह रहे हो वो आपके दिमाग में ये नहीं रहता। बस आपको ही लगता है कि मेरे को 1,000 से 10,000 बनाने हैं, 10,000 से 1 लाख बनाने हैं, 1 लाख से 10 लाख बनाने हैं। ये सब चीज़ें जो बिगनर लोग होते हैं, ये सब चीज़ दिमाग में आते हैं लेके। अब जब बिगनर लोग ये सोच के आएंगे कि मेरे को यहाँ पे पैसा बनता है बस, मतलब ये एक ऐसी चीज है कि आप यहाँ पे आओ, पैसा डालो और पैसा यहाँ पे बन जाएगा आपके हाथ में बिल्कुल ईजिली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब ये भी एक बिजनेस की तरह काम करता है। अगर आप इसको रीडिंग करोगे, आप इसको समझोगे कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, कैसे उसका मूव आता है, हम उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो जब भी आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, जब यहाँ से पैसा बना सकते हो। अदरवाइज अगर आप पैसा बिना रीडिंग, बिना पढ़े, बिना समझे ऐसा लगा दोगे और आपका स्टार्टिंग में समझो कि आपका स्टार्टिंग में प्रॉफिट हो भी जाएगा, पर उसके बाद आप क्या करोगे, आपको लालच आएगा कि यार पैसा तो बन रहा है, मजा आ रहा है, चलो ठीक है। अब आपको यही नहीं पता कि आपको कितनी ट्रेड लेनी है, कैसे लेनी है। अभी तक हम जीरो से जो टू मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। ठीक, अब बिगनर लोग से हम शिफ्ट होते हैं, मेरे को लगभग 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद हम 3 साल से 5 साल में आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरे को इक्विटी नहीं आते हैं, क्योंकि इक्विटी मैंने कभी देखी ही नहीं है। अब इक्विटी का मतलब होता है अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, स्टॉक में जो भी ट्रेड करता है, मतलब जितने भी स्टॉक है वो हमारे इक्विटी इक्विटी ट्रेडिंग में आएंगे। अब हम उसको कैसे ट्रेड करते हैं, आप एग्जांपल लो, मेरे पास कोई भी स्टॉक है, मैं इसको ही मानता हूँ मेरे पास सिप्ला का स्टॉक है, ठीक है। अब
मैं यहाँ पे अगर एक अलॉट बाय करूँगा तो मेरे पास मतलब कितने से बाय होगा? एग्जाम्पल लो 1500 से। ठीक है, ये देखो यहाँ पे यही एक क्वांटिटी से, एक अलॉट से मैं कितने स्टॉक बाय कर रहा हूँ? सिर्फ एक अलॉट से मेरे कितने रुपए लग रहे हैं? सिर्फ 1500 रुपये। और 1500 रुपये से मेरा हाईएस्ट कितना प्रॉफिट जा सकता है? एक अलॉट से लगभग 80 90 100 रुपये, क्योंकि यहाँ पे कितना बढ़ा है? 1580। ठीक है। अब आपको उसमें क्या होता है, जितना छोटा भी कैपिटल होगा और जितना एक लोट से आप ट्रेड करोगे, जितनी भी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, उतना आप नॉलेज रखोगे, उतना आप सीख पाओगे जल्दी। अगर आप बड़े लोट से ट्रेड करोगे, आपको ये समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आपको वही चीज डबल चीज में दिखाई देगी। मतलब अगर आप यहीं पे दो अलॉट लेते तो यही चीज आपको डबल में प्रॉफिट दिखाई देगा। एक क्वांटिटी से करोगे, एक अलॉट से करोगे, तो वही आप जल्दी से जल्दी सीख पाओगे। उसके बाद आपने इक्विटी समझा। इक्विटी में होता है हमारा एक लोड से ट्रेड करना है, और जितने भी आप लोड लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लो रिस्क होता है, उसमें इतनी जल्दी मूव नहीं होता है। उसके बाद जो फ्यूचर ऑप्शन में लोग सीधा जाके घुस जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि एक्सपायरी क्या होती है, हमारा पीरियड जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आता। बस उनको ये पता है कि उनको ट्रेडिंग करनी है बस, और पैसे बनाने हैं, कि बस मेरे को ये पीरियड इतना चला जाए, मेरे को ये प्राइस है अभी 5 रुपए पे, तो ये सीधा 500 रुपये चल जाए, बस सबको ये पता होता है। उसके पीछे का रीजन नहीं पता कि ये आखिर हो क्यों रहा है। हमारे जो जितने भी स्टॉक है, जितना स्टॉक मूव करेंगे जब भी हमारे इंडेक्स मूव करेंगे। अब एच डी एफ सी, रिलायंस हो गया, एम आर एफ हो गया, जितने बड़े बड़े स्टॉक हैं, ये अगर मूव करेंगे तो हमारे इंडेक्स भी जब भी मूव करेंगे। अब मैं आपको एच डी एफ सी का चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। एच डी एफ सी, ये हमारा एच डी एफ सी बैंक है। ठीक। अगर हमारा एच डी एफ सी एक ऐसा स्टॉक है, मतलब ये मान के चलो निफ्टी में ये 50% का लिवरेज रखता है, अगर ये मूव करेगा तो निफ्टी हमारी ऑलमोस्ट मूव करेगी, और अगर ये गिरेगा तो निफ्टी भी, मान के चलो अगर ये 100% गिरा है तो निफ्टी हमारी 40 से 50% गिरने वाली है। तो सबसे पहले आप निफ्टी में न जाके, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि इक्विटी सबसे पहले आप यूज करो, और इक्विटी में आप ट्रेड करो। इक्विटी में क्या रहेगा, आप 1 से 2 साल फ्यूचर ऑप्शन तो भूल जाओ। स्टार्टिंग में करोगे तो इक्विटी करनी है आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये है हमारी लाइन। ठीक है। उसके बाद ये जोन, और ये जोन, और ये जोन। ठीक। तीन चीजें हमारी ये होगी। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल लो, एच डी एफ सी बैंक हमारा यहाँ से फॉल होता है इस जगह से। मैंने ये प्राइस एक्शन बनाया, सबको पता है प्राइस एक्शन क्या होता है। यहाँ से मूव आया, यही चीज़ अगर आप निफ्टी में कैप्चर करोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, मैं मानता हूँ। पर आप अगर बिगनर सीखे कर रहे हो तो वहाँ पे आपको लॉस होने वाला है हमेशा। आपने इक्विटी में 1 से 2 साल दिया, अब आपका हाथ बच गया। अब मैं आता हूँ यहाँ से, रेफर होता हूँ 2 से 3 साल वाले में, जो आप अभी भी मीडियोकर में हो। अब आप फ्यूचर ऑप्शन में आते हो। ठीक। फ्यूचर ऑप्शन में आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ, ये हमारा अब फ्यूचर ऑप्शन में लोग आ चुके हैं। अब आप थोड़ा बहुत सीख भी चुके हो। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना दिमाग नहीं चलाओगे, आप टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, या इंस्टाग्राम जो भी है, मतलब उनको देख के कि फ्यूचर ऑप्शन में इतना पैसा बनता है, अगर आप 10,000 लगाओगे तो यहाँ से आपके 50,000 आराम से बन जाएंगे। अब आप इक्विटी सोचो कि यार मैं 50,000 लगा के कितने 500,000 बना रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी में कम रिस्क है और कम प्रॉफिट है। वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि आप सोचोगे कि यार 2 साल हो गए हैं मेरे को, अब मेरे को क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, मेरा पैसा बन रहा है। तो मैं ट्राई करता हूँ अपने फ्यूचर ऑप्शन में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, और जितने मतलब 50 से 1 लाख आपने लगा दिए फ्यूचर ऑप्शन में। ठीक। अब आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, सब कहते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे आपको कॉल बताऊंगा, टिप बताऊंगा, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। ठीक। अब आपने जो सीखा अपने इक्विटी मार्केट में वो सब आप भूल चुके हो, कि ना आप कैंडल, ना चार्ट पैटर्न, ना प्राइस एक्शन, बस आपको अब दूसरे पे डिपेंड हो चुके हो। जैसे कि यहाँ पे अपने दूसरे की कॉल देखी, ये मैं इसको, ये हमारा किसी ने कॉल बताई कि भाई 5 रुपए से बाय कर लो हमारा निफ्टी की। अब ये नहीं पता कि निफ्टी में एक्सपायरी क्या होती है, निफ्टी का जो प्रीमियम है वो क्या होता है, बस उसने बोला कि निफ्टी के 5 लॉट बाय कर लो, वो भी 50 रुपए से। ठीक है।
हम इसको यहाँ पे बोलते हैं कॉल। तो सी आता है उसके आगे लिखा हुआ कॉल के आगे। पुट होगा मतलब कॉल का मतलब होता है हमारा चार्ट ऊपर जा रहा है, आपको थोड़ा ये बता दूं। और पी का मतलब होता है पुट, उसका मतलब होता है हमारा चार्ट नीचे आ रहा है। तो किसने कॉल पे टेलीग्राम में टिप दी कि 5 लॉट बाय कर लो 5 रुपए से, कॉल कॉल ऑप्शन के, ठीक है। अब आपने बाय किए कितने से, 50 रुपए से। अब जैसे कि आप 50 रुपए से बाय करोगे, अब चार्ट आता है थोड़ा सा नीचे, क्योंकि उसमें इतना फास्ट मूव होता है, आपको ये नहीं पता होगा कि कितना फास्ट मूव होने की वजह से आपका जो कैपिटल है वो कितना लॉस होने वाला है यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉस हुआ। अगर ये 5 रुपए भी नीचे गिरता है ना, और आप 5 लॉट से बाय कर रखा है, तो आपका इमेजिन करो आपके 1,000-1,500 रुपये, मतलब 5% जो 5 पॉइंट नीचे गिरेगा उसी के हिसाब से ही आपके 1,500 रुपये लॉस में भाग जाएंगे। अरे गलती से 40 आ गया, तो आपके मान के चलो 25 से 3 हज़ार रुपये आपके लॉस में जाने वाले हैं। अब आप सोचोगे यार इतना फास्ट मूव हो रहा है कि मेरे को लॉस का पता ही नहीं चल रहा। आप यहाँ पे अगर इसको कट भी करोगे ना, ये अगर काटते वक्त 30 पे भी आ गया, तो आपको 5 हज़ार का मोटा मोटा नुकसान हो चुका है यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, आप सोचोगे यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ। उसके बाद 30 से सीधा ये 100 पे चला गया। अब आपके दिमाग में आएगा यार मेरे को तो लॉस हुआ यहाँ पे और सबको प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो अब टेलीग्राम वाले ग्रुप ज्वाइन क्या करते हैं, आधे बंदों को बोलेंगे कि कॉल बाय करो, आधे बंदों को बोले कि पुट बाय करो। और जिस जोन सी भी साइड आपका चार्ट मूव हो गया, उन चीज़ को ग्रुप में रखेंगे, उन बंदों को ग्रुप में रखेंगे, बाकी को एग्जिट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में चल रहा है। तो मीडियोकर में हमारे साथ ज़्यादातर ये होता है, अब अपने अपने आप से ना सीख के दूसरे पे डिपेंड हो जाते हो, ठीक। अब आप लगभग कितने साल हो चुके हैं, 2 से लगभग 4 साल या 5 साल आपको हो चुके हैं, और आप अभी तक ये गलती समझ नहीं पाए हो कि हम गलती क्या कर रहे हैं। तो फाइनली मैं आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे लास्ट 5 से 6 साल या 10 साल वाले की जिसको एक्सपीरियंस होता है, आपको उसके जैसा ट्रेडर कैसे बनना है। आपको स्टार्टिंग से ही लेके चलना है। आपको एक रूल बनाना है, आपको एक जर्नल बनाना है, एक मतलब नोट्स बनाने हैं आपको हर चीज़ के। आपको मंथली, वीकली, डे वाइज कितनी ट्रेड लेनी है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है, आप कितने से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको ये मोटा मोटा चीज़ नोट्स बनाने हैं और आपको जर्नल लिखना है। क्योंकि जो भी आपको देखो, आपको हर कोई जर्नल नहीं बताएगा कि भाई मैं ये लिखता हूँ मैं ये बताऊंगा, कोई भी अपना जर्नल नहीं बताएगा। अगर आप वो नहीं बता रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो लिखते नहीं है, सब लिखते हैं, सब अपनी गलतियों को लिखते हैं। अगर आप सोचो कि भाई मैं आज लॉस हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं कल इससे डबल प्रॉफिट कर लूंगा, आप उससे रिवेंज कर रहे हो, मतलब मार्केट से फाइट कर रहे हो एक तरह से। वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको एक दिन लॉस हो चुका है, आपकी लिमिट से बाहर हो चुका है, तो आप उसको अपने सेटअप को बंद कर दो। अब ये नहीं कि आप सोचो कि ये मार्केट यहाँ से मूव करेगी तो मैं यहाँ से बाय कर लूँ। अब अपना प्रेडिक्शन भूल जाओ, अपनी स्ट्रेटेजी भूल जाओ, वो सब चीज़ें। अब आपको सबसे पहली बात, एक नोट्स बनाने हैं, अपनी जर्नल लिखना है कि मेरे को इक्विटी में 1 साल देना है। जो मैं बिगिनर लोग की बात कर रहा हूँ, कि मेरे को 1 साल इक्विटी में देना है। और इक्विटी में ऐसा देना है, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि मैं कितनी क्वांटिटी से। अब ये नहीं कि हर बारी मैं 1 लॉट से कर रहा हूँ, अगली बारी 5 लॉट से, अगली बारी 10 लॉट से कर। एक सीक्वेंस रखो कि मेरे को 5 लॉट से करना है, तो मेरे को एक वीक या 1 मंथ 5 लॉट से करना है। 5 लॉट से मैं कितने पैसे बना पा रहा हूँ, कितना मैं लॉस कर पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आपको 1 साल हो चुका है इक्विटी में। दूसरी बात आएगी हमारी कि अब आप फ्यूचर ऑप्शन में अगर शिफ्ट होना चाह रहे हो, तो उससे पहले आपको 1 से 2 वीक आपको सिर्फ देखना है, ओनली ऑन चार्ट, सिर्फ व्यू करना है। व्यू का मतलब आपको समझना है कि निफ्टी बैंक कैसे चलता है, कितने कितने स्टॉक से चलता है, कितने इनका जो हाई लिवरेज वाले स्टॉक है कोई उसको मूव करता है, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI हो गया, ये सब चीज़ें कैसे मूव करता है निफ्टी बैंक को, ठीक। उसके बाद हम एक्सपायरी एक्सपायरी क्या होती है, जब भी हमारी, जब जैसे कि हमारा निफ्टी के जो भी प्रीमियम है, जैसे 200 300 जितने भी है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, 1 वीक के बाद उसका जो प्रीमियम है वो जीरो होना है। वो सबको पता होना चाहिए सब चीज़ें। अब मेन बात आती है, मेन टॉपिक इस, क्योंकि सब चीज़ें पता है, एडवांस लोग अब सब एडवांस लोग हो चुके हैं, सबको इक्विटी नहीं पसंद नहीं आती है, सबको क्या करना है, फ्यूचर ऑप्शन करना है, तो सबको पता है एक्सपायरी क्या होती है, ठीक। हमारी बात, अब ये लास्ट बात है, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी हमारी यहाँ पे क्या हो चुकी है,
सबको पता है हमारी बैंक निफ्टी मंथली होती है और निफ्टी वीकली एक्सपायरी होती है। अब सब लोग को 10,000 से आपको ट्रेड करना है, ठीक है, एक मंथ ट्रेड करना है और आपको 1 करोड़ से ट्रेड करना है। मैं कह रहा हूँ आपको 1 मंथ 1 करोड़ से ट्रेड करना है, और 1 करोड़ से आप जितना प्रॉफिट कर पाओगे जितना लॉस करोगे आप उसको लिखना है। एक एक मंथ के लिए सिर्फ मेरे कहने पे आप ये चीज़ करो, 10,000 से अपनी ट्रेड स्टार्ट करो और जो भी आप लॉस प्रॉफिट कर रहे हो उसको लिखो। और ये नहीं कि लॉस में पूरा मतलब 5,000 का लॉस ले लिया, 10,000 का एक ही ट्रेड में लॉस ले लिया, ऐसा नहीं है। आपको 10,000 मैं इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूँ तो आप 1,000 का लॉस रखो और वहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट रखो, ठीक है, या मतलब 1,500 2,000 का प्रॉफिट रखो, मतलब उससे डबल, ठीक। फिर मेरे को एक मंथ के बाद बताना कि इसका फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बाद आप एडवांस प्रो ट्रेडर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाओगे। बस आपको ये चीज़ें गलती नहीं करनी है, बस आपको ये बिगिनर लोग से आपको एडवांस ट्रेडर बनने में कोई नहीं रोक सकता। आपको अगर अपने नोट्स, अपने जर्नल, अपनी रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको आती है, ठीक है। तो एडवांस लोगों के लिए ऐसा कुछ अलग पावर या सुपर पावर नहीं है कि मैं मतलब जहाँ पे मैं बाय करूँगा वहीं से चार्ट रिवर्स हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। बस उनको पता है कि अगर मेरा लॉस भी होता है यहाँ से तो कितना होगा, या मेरा प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे कर सकता हूँ, वो सब चीज़ें उनके पास ऑलरेडी से लिखी और उनके माइंड में चलती है। और आप क्या करते हो, अगर मेरे को थोड़ा सा भी लॉस में आता है तो मैं उसको यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। अब ये नहीं पता कि लॉस कितना कितना करना है, प्रॉफिट में आते ही चलो भाई मैं इसको एग्जिट कर दूं एकदम से। अगर आप 2,000 के लॉस में चल रहे हो, यार बस एक बार रिवर्स आ जाए, आपके दिमाग में चलता है ये ग्रीडीनेस। अगर मतलब 2,000 का लॉस हो गया, यार एक बार 1,000 का लॉस आ जाए मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, वो 2,000 से तीन, मतलब तीन तीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यार इससे अच्छा मैं दो में ही था। अब आपके अंदर ये ग्रीडीनेस चल रही है, प्रॉफिट आएगा 1,000 या 1,500 का, एग्जिट कर दो, बस फटाफट एग्जिट कर दो भाई सबकी, बस मेरे को और नहीं चाहिए, बहुत है। फिर उसके बाद यार ये तो और भी ऊपर जा रहा है, मैं वहां पे दोबारा फिर एंटर कर लूंगा। मेरा इधर ये नहीं पता मैं कितनी ट्रेड ले चुका है ऑलरेडी, मैं दोबारा फिर एंटर कर लिया मैंने वहां पे। अब आपको ये नहीं पता कि आपको कैसे मैनेज करनी है सभी चीजें, बस आपको 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले आपको दिन में कितनी ट्रेड लेनी है, 3 या 2, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। अगर पहली ही ट्रेड में आपको लॉस हो चुका है, 1,000 का अगर आपको लॉस है, तो आप उसको पूरे सिस्टम को बंद कर दो, आपको 3 ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। पहली ट्रेड में आपको प्रॉफिट होता है 1,000 1,500 का, अगर 1,500 का होता है तो 500 का या 1,000 का लॉस रखो, बाकी प्रॉफिट के 500 अपनी अकाउंट में रखो, ठीक। तीसरी ट्रेड में कोई लेने का मतलब नहीं है। अगर दूसरी ट्रेड में आपको होता है प्रॉफिट, उसको फिर अपने सिस्टम को बंद कर दो। ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, ऐसा कोई पर्सनल आपको हाथ पकड़ के बताने वाला नहीं है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, ठीक है, आपको समझ आएगा अच्छे से। आप इसको अपने नोट्स बनाना और जर्नल में लिखना, और मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी, और आपको जिस भी अगली मतलब जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट करके बताना, अगली वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर आने वाली है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ऐसी ऐसी वीडियो आपके सामने मैं लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए